कल 17वें भाग के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शोध पत्रों पर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर ऑफ साइंस BSc की डिग्री बाबा साहब ने ली, जिसका शोध पत्र था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, रुपए की समस्या उसका निदान। इस विषय पर उन्होंने शोध किया। कल के विषय में चर्चा आई थी कि किस प्रकार से दोहरे मानक से रजक मानक तक की स्थिति का वर्णन आया था। फिर रजत मानक और इसकी अनुकूलता का विस्थापन का विषय आया था। तीसरे में आया था रजत मानक और उसकी अस्थिरता और उसके दोष। आज हम वर्णन करते हैं स्वर्ण मानक की ओर, स्वर्ण मानक के स्वर्ण विनिमय और मानक तक विनिमय मानक की स्थिरता, स्वर्ण मानक और उसकी वापसी, विविध आलेखन, वक्तव्य, साक्ष्य, समीक्षा और भूमिका। इस प्रकार से 5 तरह के बिंदुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा उनके बारे में डिटेल से लिखा कि किस तरह से रजत मानक के बाद स्वर्ण मानक आया और स्वर्ण मानक आने के पश्चात फिर किस तरह से विचार किया गया कि इसको हम रुपए की स्थिति तक लाएं, यानी कागज के रुपए के रूप में लाएं। तो वो वर्णन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। फिर स्वर्ण यानी सोने का मानक जब आएगा उसका विनिमय के किस मानक तक ठीक रहेगा, और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस विषय पर विशेष रूप से शोध किया। और उसके पश्चात भिन्न प्रकार के विविध आलेखन और वक्तव्य आए, और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत सहायक मुद्रा और वित्तीय संबंधी आयोग एक बना, जिसको रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं, ने वित्त व्यवस्था की जांच और भारतीय मुद्रा के सुधार के लिए उपाय सुझाव दिए। और सन 1924 और 25 में भारत का दौरा किया। आयोग में निम्न सदस्य थे। आयोग का नाम था हिल्टन यंग आयोग। ई हिल्टन यंग उसके आपके अध्यक्ष थे। RN मुखर्जी, नारकोट वरेन ये सदस्य थे। RN मैन, MB दादा भाई, हैनी अस्टाकोश, अलेक्सन आर मुरे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JC गोयारी, WE प्रेस्टन, जो H वेस्टन ये सचिव थे। ए आयकरन। इस प्रकार से एक समिति बनी थी, आयोग द्वारा जारी की गई। प्रश्नावली के उत्तरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए और आयोग के समक्ष अपने वक्तव्य और साक्ष्य की प्रश्नावली प्रस्तुत की गई। और तब जाकर भारतीय मुद्रा संबंधित आयोग के समक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपना भारत लॉ द्वारा प्रस्तुत किया और कहा कि आयोग कमीशन द्वारा जारी प्रणाली के उत्तर में मैं अपने नियम के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य देता हूँ। मैं आयोग द्वारा जारी प्रश्नावली के प्रश्नों संख्या 4 से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसी मुख्य मानक के संबंध में आयोग को अपना परिचय निश्चित करना होगा। मेरा दृढ़ता से मत है कि स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने का भारत का कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसके निम्न कारण है। स्वर्ण मानक वाली स्वाभिमान स्थिरता नहीं है, ये एक विशुद्ध स्वर्ण माल स्थिरता वाला बिंदु है। दूसरा बिंदु है निर्णय केवल विवेक पर आधारित है। इस विवेक पर ठीक प्रकार से संचालन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी यह कहा जाता है कि स्वर्ण मानक एक कठोर मानक है जो मानव जाति के हित के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से
किसी ने बताया कि ये मिथ्या ही है, और इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जिस प्रकार के प्रश्न आए उन्होंने उसी प्रकार से ठीक तरह से प्रश्न किए, और उस प्रकार से उनका जो शोध पत्र था वो ठीक प्रकार से मान्य हुआ। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ साइंस BSc की डिग्री प्राप्त हुई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र के मामले में पूरे विश्व के विद्वानों के अंदर उनकी गिनती होने लगी। ठीक कल